याद रखो, वो दहशत जिसने लंदन को जकड़ लिया था। ड्रैकुला, वो प्राचीन बुराई वापस आ गया था। वो महामारी फैल गई, लोगों को राक्षस बनाते हुए। हम असहाय थे, एक ऐसी अंधेरी ताकत का सामना कर रहे थे जिसे हम समझते ही नहीं थे। अखबारों ने इसे रक्त प्लेग कहा। लक्षण: पीली त्वचा, सूरज की रोशनी से परहेज, एक अतृप्त प्यास खून के लिए। दहशत बीमारी से भी तेजी से फैली। लंदन जो कभी जीवंत था, एक भूतिया शहर बन गया। हवा में दहशत घुली हुई थी। हर परछाई में एक राक्षस छिपा हुआ लगता था। हम अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस तबाही के बीच आशा की एक किरण दिखाई दी। बचे हुए लोगों का एक समूह, अंधेरे के खिलाफ एकजुट। हमने वापस लड़ने की कसम खाई, ड्रैकुला और उसकी प्लेग को रोकने का रास्ता खोजने के लिए। हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। लंदन अब एक कब्रिस्तान था। एक समय का चहल पहल भरा शहर अब एक वीरान बंजर भूमि में बदल गया था, जो एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था, जो लगभग बहरा कर देने वाला था। खाली सड़कें सन्नाटे से गूंज रही थीं। पत्थर की वो गलियां जिन पर कभी हजारों लोग चला करते थे, अब अछूती पड़ी थीं, सिवाय कभी कभी चूहों के इधर उधर भागने के। सड़न की दुर्गंध हवा में भारी लटकी हुई थी। जो इमारतें कभी ऊंची और शानदार हुआ करती थीं, अब ढह रही थीं। उनके अग्रभाग उपेक्षा और समय के थपेड़ों से खराब हो गए थे। हमने जो खोया था, उसका गम हमें सता रहा था। अंधेरे से पहले के समय की यादें, संक्रमण से पहले की, भूतों की तरह मंडराती रहीं, जो हमें उन चीजों के दर्शन कराती रहीं जो अब कभी नहीं हो सकती थी। बचे हुए लोगों का हमारा छोटा सा समूह, हम एक दूसरे से चिपके हुए थे। निराशा के सागर में हमने अपने साझा संघर्ष में, मानवीय संबंधों की गर्माहट में सांत्वना पाई। संख्या में ताकत होती है, या ऐसा ही हम खुद को समझाते थे। हम एक साथ चलते थे, हर कदम सावधानी से उठाया जाता था। कंधे के ऊपर से हर नजर खतरे की याद दिलाती थी, पर डर हमारे दिलों को कुतर रहा था। हर पल वो हमारे साथ था, हमारे मन में शंकाओं के बीज बो रहा था और हमारी चिंताओं को बढ़ा रहा था, जिससे हर परछाई खतरा जैसी लग रही थी। आप उस राक्षस से कैसे लड़ सकते हैं जिसे आप देख ही नहीं सकते? अंधेरा उनका साथी था, और उसमें वे फले फूले, अनदेखे और अजेय। रातें सबसे भयानक होती थीं। चांद की हल्की रोशनी में शहर एक शिकारगाह में तब्दील हो जाता था, और शिकार हम होते थे। तभी वे बाहर आते थे, संक्रमित, भय की गंध और मांस के वादे से आकर्षित होकर परछाइयों से निकलते थे। संक्रमित, उनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। वे अथक थे, एक ऐसी अतृप्त भूख से प्रेरित थे जो कोई सीमा नहीं जानती थी। एक ऐसी अतृप्त भूख से प्रेरित। हम हमेशा संख्या में कम थे। हमने कितनों से भी लड़ाई लड़ी, और आते ही रहे मौत और निराशा की एक अंतहीन लहर। हम जानते थे कि हम हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। हमारी आपूर्ति कम होती जा रही थी, और वे दीवारें जिन्होंने हमारी रक्षा की थी, हर गुजरते दिन के साथ एक जेल की तरह लगने लगी थी। हमें वापस लड़ने का रास्ता खोजने की जरूरत थी, इस द्यूई को खत्म करने की। हमारे दिलों में दृढ़ संकल्प की लौ जल रही थी, इस भारी अंधेरे में आशा की एक किरण। लेकिन आप कहां से शुरुआत करते हैं जब आपका दुश्मन खुद अंधेरे का प्राणी हो? आगे का रास्ता अनिश्चित था, खतरों से भरा हुआ था, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमें अपने अस्तित्व के लिए, अपने भविष्य के लिए, लंदन के लिए लड़ना था। हम एक खाली पड़े हवेली के पुस्तकालय में इकट्ठा हुए। हमारा अभयारण्य सुरक्षित अभी के लिए। प्राचीन पुस्तकें अलमारियों पर पंक्तियों में खड़ी थीं, रहस्य समेटे हुए, शायद जवाब भी। हम कुछ भी ढूंढ रहे थे जो हमें ड्रैकुला, प्लेग, कुछ भी समझने में मदद कर सके। मिथक, किंवदंतियां, अतीत से फुसफुसाते किस्से। हमें कहीं से तो शुरुआत करनी थी। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, वैन हेल्सिंग। एक विद्वान, एक वैम्पायर शिकारी, खुद एक किंवदंती। लेकिन क्या वो असली था? अगर वो होता भी, तो क्या वो अब हमारी मदद कर सकता था? हमें किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत थी जिसे इन चीजों के बारे में पता हो, कोई ऐसा जिसने पहले भी अंधेरे का सामना किया हो। जवाबों की तलाश हमें दुःस्वप्न के केंद्र में ले जाने वाली थी। एक मजबूर गठबंधन। हम अंधेरे की आड़ में बाहर निकले। हमारी मंजिल द रेवेंस क्लॉ, एक गुप्त सराय जिसके बारे में कहा जाता था कि यह उन लोगों को आकर्षित करती है जो रहस्यमय चीजों में शामिल थे। अंदर की हवा धुएं और फुसफुसाते रहस्यों से भरी हुई थी। अजीब लोग जिनके चेहरे परछाइयों में छिपे हुए थे, हमें शक की निगाहों से देख रहे थे। हम यहाँ के नहीं थे, लेकिन हमें उनकी मदद की जरूरत थी। हमने उसे ढूंढ निकाला, एक महिला जिसे केवल मैडम इवांगेलिन के नाम से जाना जाता था। उसकी आंखें प्राचीन और जानकार, हमें देखती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने पहले भी अंधेरे का सामना किया था।
तुम एक राक्षस से लड़ना चाहते हो, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह थी। लेकिन ऐसी बुराई को हराने के लिए आपको उसकी परछाई में चलने को तैयार रहना होगा। हमें अपना मार्गदर्शक मिल गया था। कैटाकोम्स में जैसे जैसे समूह गहरे भूमिगत उतरता गया, हवा ठंडी और नम होती गई। हमारा हर कदम और तेज गूंजता हुआ प्रतीत होता है, मानो दीवारें खुद अतीत के रहस्यों को फुसफुसा रही हों। माहौल एक अनकहे इतिहास से भरा हुआ है, भय की एक ऐसी वास्तविक अनुभूति जो हमारी त्वचा से चिपक जाती है। टपकते पानी की आवाज भयानक रूप से गूंजती है। हर बूंद इस भूली हुई जगह में समय के धीमे बीतने की याद दिलाती है। ऐसा लगता है जैसे ये कैटाकोम्स खुद जीवित हों, अंधेरे में सांस ले रहे हों, अगली आत्मा के बहुत दूर भटकने का इंतजार कर रहे हों। मैडम इवांगेलिन हमें लंदन के आंतों में ले गई। उसका लालटेन दीवारों पर भयानक परछाई डाल रहा था। उसकी उपस्थिति सुकून देने वाली और परेशान करने वाली दोनों है। अंधेरे में एक किरण फिर भी आगे छिपे अज्ञात खतरों की याद दिलाता है। कैटाकोम्स शहर के नीचे सुरंगों की एक भूल भुलैया, समय के साथ भुला दी गई जगह और आशा से। इन सुरंगों ने सदियों का इतिहास देखा है, रोमन काल से लेकर उन महामारियों तक जिन्होंने शहर को अपनी चपेट में ले लिया था, दुख और क्षति का निशान छोड़कर। हवा ठंडी होती गई, अंधेरा घना होता गया, हमारी सांसें दिखाई देने लगीं, बर्फीली हवा में गर्मी के छोटे छोटे बादल। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये कैटाकोम्स हमारे शरीर से गर्मी खींच रहे हों, हमारे डर को खा रहे हों। सन्नाटा सिर्फ हमारे अपने कदमों और हमारे दिलों की धड़कन से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम सुरंगों से गूंज रहा हो। इस पवित्र प्रेतवाधित जगह में हमारे घुसपैठ की निरंतर याद दिलाता हो। हम जानवर के पेट में उतर रहे थे। हम जितना गहराई में जाते गए, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया, मानो हमारे ऊपर पृथ्वी का भार नीचे की ओर दब रहा हो, हमारी आत्माओं को कुचलने की कोशिश कर रहा हो। कैटाकोम्स भूली हुई कहानियों, पीड़ा और निराशा की गूंज के साथ फुसफुसाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद जीवित हों, उन लोगों के किस्से बयां कर रही हों जो यहाँ मरे थे। उनकी आवाजें समय के साथ खो गईं, लेकिन याददाश्त से नहीं। हम अपने चारों ओर मृत्यु की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, एक घुटन भरे कंबल की तरह पास आ रही थी। अंधेरा इतना घना था कि वह लगभग मूर्त लग रहा था, एक जीवित इकाई जो हमें अपने ठंडे आलिंगन में बांधना चाहती थी। यह शक्ति का स्थान है, मैडम इवांगेलिन ने चेतावनी दी। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी, उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, परछाई में छिपी ताकतों की याद दिलाते हुए जागने की प्रतीक्षा में। लेकिन सावधान रहें, यह महान बुराई का भी स्थान है। उसके सावधान करने वाले शब्दों ने हमारी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया, एक भयानक याद दिलाते हुए कि हम खतरनाक जमीन पर चल रहे हैं, जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा खतरनाक रूप से पतली थी। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। ऐसा लग रहा था जैसे परछाई हिल रही हों, लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में इधर उधर घूम रही हों और नाच रही हों। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अनदेखी आंखें हमें देख रही हों, हमारी हरकतों पर नजर रख रही हों, हमला करने के पल का इंतजार कर रही हों। फेसिंग द अननोन, यह शीर्षक ही हमारी रीढ़ की हड्डी को कंपा देता था। उन भयावह चीजों की प्रस्तावना जो हमारा इंतजार कर रही थी। सुरंगों से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजती है जो कैटाकोम्स की नींव को हिला देती है। आवाज प्राचीन पत्थर से गूंजती है जो परछाई में छिपे खतरों की याद दिलाती है। हवा ऊर्जा से भर गई, एक ऐसा स्पष्ट तनाव जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल द्वेष से भर गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे परछाई खुद राइद और ट्विस्ट कर रही हो, खतरनाक रूप धारण कर रही हो। कोई हमें देख रहा था, हमारा शिकार कर रहा था। रोशनी की हर झिलमिलाहट ने नए भयावह चीजों का खुलासा किया, ऐसी आकृतियां जो दृष्टि से ओझल हो गईं। हम आगे बढ़े, हमारा साहस हताशा से भर गया। हर कदम हमारे अपने डर के खिलाफ एक लड़ाई थी, लेकिन हम जानते थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मिशन बहुत महत्वपूर्ण था। हम अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुके थे। हमारे पीछे का रास्ता भी उतना ही खतरनाक था जितना कि आगे का। पीछे हटने में कोई सुरक्षा नहीं थी, केवल आगे बढ़ने में। लेकिन कैटाकोम्स में हर कदम आगे ऑब्लिवियन के करीब एक कदम जैसा लग रहा था। हवा ठंडी होती गई, अंधेरा और भी दमनकारी होता गया। तभी हमने उन्हें देखा, अंधेरे के जीव परछाई में छिपे हुए। उनके रूप बमुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति निर्विवाद थी। वे बुरे सपने की चीजें थीं,
उनकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थीं। उनके नुकीले दांत एक मौन खर्राटे में नंगे थे। हम गिरे हुए थे। यह एहसास हम पर एक शारीरिक प्रहार की तरह हुआ। हमारी दुर्दशा का भार डूब गया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सोचने का समय नहीं था, केवल अभिनय करने का। हमने जो कुछ भी हमारे पास था, हर ताकत और साहस के साथ संघर्ष किया। हमने हर चीज के साथ संघर्ष किया जो हमारे पास थी, लेकिन उनकी भारी संख्या के खिलाफ हम बेबस थे। क्या यही अंत था? ये विचार हमारे मन में आया, लेकिन हम इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। हमें लड़ते रहना था, उम्मीद करते रहना था। अंधेरा करीब आ रहा था, लेकिन हम अपना पक्ष रखने के लिए दृढ़ थे। उम्मीद की एक किरण। हम हार रहे थे। हर गुजरते पल के साथ हमारी उम्मीद कम होती गई। तभी जब हमें लगा कि सब खत्म हो गया है, अंधेरे से एक व्यक्ति उभरा। वह एक प्रेत की तरह, ब्लेड और परछाई के बवंडर की तरह चला गया। जीव उसके सामने गिर पड़े। उनकी अपवित्र चीखें कैटाकोम्ब्स से गूंज उठीं। यह उद्धारकर्ता कौन था? तुम अपनी गहराई से बाहर हो, उसने कहा। उसकी आवाज एक नीची गड़गड़ाहट थी। यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है। उन्होंने अधिकार, प्राचीन ज्ञान की हवा के साथ बात की। हम सावधान थे, लेकिन हताश थे। यह अजनबी, जो कोई भी था, उसने हमारी जान बचाई थी। क्या वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हो सकता है? ड्रैकुला को हराने की कुंजी? विश्वासघात और निराशा। हम अजनबी का पीछा करते हुए कैटाकोम्ब्स में और गहराई में चले गए। वह एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा। उसके मन में एक मंजिल थी। हमने उस पर भरोसा किया, लेकिन क्या यह एक गलती थी? वह हमें एक कक्ष में ले गया, विशाल और प्रतिध्वनित। बीच में एक वेदी एक भयानक स्पंदित प्रकाश में नहाई हुई थी। कुछ गलत लगा, बहुत गलत। मूर्खों, वह फुफकारा। उसकी आवाज जहर से टपक रही थी। तुम सीधे मेरे जाल में चले गए। उसने अपना हुड वापस फेंक दिया, जिससे एक राक्षस का चेहरा सामने आ गया। ड्रैकुला। उसने हमें यहां फुसलाया था। हमारी हताशा का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया था। हमें धोखा दिया गया था। हमारी उम्मीदें हमारी स्थिति की ठंडी क्षमाशील वास्तविकता के खिलाफ धराशायी हो गई थी। सारी उम्मीद खो गई लगी। जीवन रक्षा की कीमत। तुम मुझे हराना चाहते थे, ड्रैकुला ने उपहास किया। उसकी आंखें अपवित्र आग से जल रही थीं। तुम कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हो। एक भगवान को चुनौती देने की हिम्मत। उसकी शक्ति जबरदस्त थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसमें से काली ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी, जिससे हम ठंडी पत्थर की दीवारों से जा टकराए। हम असहाय थे, उसके कुटिल खेल में मोहरे। तुम्हारी जान मेरी है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज प्राचीन शक्ति के साथ गूंज रही थी। लेकिन मैं उदार महसूस कर रहा हूं। तुम में से एक जी सकता है। समझदारी से चुने। उसने हमारे सामने एक असंभव विकल्प रखा। एक जान के बदले एक जान। जीवन रक्षा की कीमत विश्वासघात थी। क्या हम खुद को बचाने के लिए अपने ही एक साथी का बलिदान दे सकते थे? हथियार उठाने का आह्वान। क्या बचे हुए लोग ड्रैकुला के चंगुल से बच सकते हैं? क्या वे उस प्राचीन बुराई को हराने का रास्ता खोज पाएंगे जो लंदन को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही है? जीने की जंग जारी है। द ड्रैकुला प्लेग के अगले भाग में रोमांचकारी समापन को देखना न भूलें। इंग्लैंड का सबसे काला घंटा। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।